हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का इंटीग्रल कैलकुलस का पेपर नंबर 2 का सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का ही सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं और आज और इस लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। और जो भी बच्चे अगर सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन अगर नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले उसको जाके देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है तो आप लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जो सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन नंबर लेके आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x बटा में x इंटू एक्स के पावर 5 प्लस एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से देखिएगा आप क्या है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा x इंटू एक्स के पावर 5 प्लस 1 है दोस्तों, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो x का जो हाईएस्ट पावर रहेगा दोस्तों उसको आप पुट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम t इक्वल टू अगर पुट कर लेते हैं x के पावर 5, ठीक है। अब इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या लिखो, dt बटा में dx इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो क्या, तो यहाँ से लिख सकते हो 5x के पावर 4 लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से dt बटा में क्या लिखो, यहाँ से 5 इंटू एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो dx लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप देखोगे, देखिएगा यहाँ से dx के जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ से तो dt बटा में 5 इंटू एक्स के पावर 4 यहाँ है और x यहाँ है, तो क्या लिखो x के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 5 के जगह पर यहाँ से क्या पुट किए हैं, t या प्लस का 1 कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से 1/5 को कॉन्स्टेंट है बाहर निकालोगे तो क्या लिखो, dt बटा में देखो x के पावर 5 के जगह पर भी यहाँ t पुट किए हैं, तो यहाँ से t इंटू क्या लिखो, यहाँ से t प्लस का 1 लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में यहाँ से 2 फैक्टर आपका आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करते थे दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से मान लेते हैं 1 बटा में t इंटू टी प्लस 1 को आप लोग यहाँ से a बटा में फर्स्ट फैक्टर प्लस का b बटा में यहाँ से सेकेंड फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। अब इसको अगर आगे आप बढ़ाओगे तो इसका एलसीएम क्या लिखो, तो t इंटू टी प्लस का 1 लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे 1 बटा में t इंटू टी प्लस का 1 है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लिखोगे t प्लस का 1 प्लस का b इंटू टी लिख सकते हो। इससे इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ से लिख सकते हो 1 इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से at प्लस a, आप प्लस का क्या लिखेंगे, यहाँ से bt लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से तो 1 इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो, ये दोनों में t कॉमन है तो t को बाहर निकालते हो, यहाँ a प्लस b और यहाँ से आप a लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से t का कोफिशिएंट हम देख पा रहे थे, यहाँ से a प्लस b है और यहाँ t तो है ही नहीं तो इसका 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसी तरह से यहाँ से कांस्टेंट टर्म आप देख पा रहे हो क्या है, यहाँ से a है और यहाँ कांस्टेंट टर्म 1 है दोस्तों, इसलिए a का वैल्यू हमको यहाँ 1 मिला। और इसी a का वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में डालते हो तो यहाँ से क्या a प्लस बी इक्वल टू अगर 0 है तो क्या लिखोगे, यहाँ से b इक्वल टू माइनस का a लिख सकते हो, अर्थात b का वैल्यू हमको यहाँ से माइनस का 1 मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ a और b का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम आते हैं इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिएगा यहाँ से 1/5 इंटू क्या लिखो, देखो इसी के जगह पर हम यहाँ माने हुए हैं तो यहाँ क्या लिखो, a बटा में फर्स्ट फैक्टर इंटू dt, फिर यहाँ से प्लस है ये 1/5 को इंटू में रहने देते हैं और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से b बटा में सेकेंड फैक्टर इन t प्लस का 1 इंटू dt लिख सकते हैं कि नहीं लिखोगे, लिख सकते हो। अब यहाँ से 1/5 इंटू क्या करोगे, यहाँ a का वैल्यू डालोगे तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है तो 1/t dt और यहाँ b का वैल्यू माइनस है तो क्या लिखो, माइनस का 1, माइनस को बाहर निकाल चुके हैं, t प्लस का 1 इंटू dt लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 1/5 इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, तो इसका लिखो log t और प्लस माइनस का क्या लिखो, यहाँ से log ऑफ t प्लस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक प्लस का c डाल लेंगे। अब इसको लिखोगे 1/5 इंटू लॉग m में माइनस n क्या होता है, तो log m/n हो जाता है, ठीक है। यानी क्या लिखो, log t अब बट्टा में t प्लस का 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिखोगे, प्लस का c। अब इसको जैसे ही आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से 1/5 इंटू लॉग
टी तो क्वेश्चन में था नहीं, टी तो हम अपना से लाए हैं, तो टी को जो चीज़ अपने से लाते हैं उसको भगाते भी हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या पुट किए थे, तो एक्स के पावर 5, तो यहाँ से जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ वहाँ एक्स के पावर 5 रखेंगे, यानी एक्स के पावर 5 बटा में एक्स के पावर 5 प्लस का 1 प्लस का सी, यही मेरा क्या है बच्चों, तो राइट आंसर हो जाता, जो कि यहाँ ऑप्शन हम देख रहे थे, तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से दिखाई दे रहा था, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट था दोस्तों, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सी नंबर आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत है, अगर यह आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ आपके जो भी फ्रेंड है जो मैथ ऑनर्स लिए होंगे उन सभी को भी आप कहिए इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है और बाद में लिमिट क्या रखना है, 0 से हमको इन्फिनिटी तक इसका लिमिट रख देना था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं दोस्तों। क्या सबसे पहले आप क्या कर लो यहाँ से, एक तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, क्योंकि यह नीचे में क्या है फैक्टर है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। या इसको थोड़ा सा अगर हम ट्रिक या कहें थोड़ा सा अगर दिमाग का यूज कर ले दोस्तों, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ से हम चाहते हैं यहाँ 1/a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर से क्या किए, भाग किए, तो उतना ही समय यहाँ गुना करना चाहते हैं। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से 0 से लेकर इन्फिनिटी है, तो इसको इन्फिनिटी हम लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, फिर इसको जब आगे आप बढ़ाओगे यहाँ से, तो क्या इसको लिख सकते हो 1/a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू, देखिएगा इसको अरेंज कर रहे थे, क्या तुम इसको लिख सकते हो यहाँ से, क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से देखिएगा, आप इसको लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, तो इसको आप लिख सकते, चलिए दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते थे, क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नहीं यहाँ प्लस का बी स्क्वायर, होल बटा क्या लिखोगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का बी स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से 0 से इन्फिनिटी कर लेते हैं। या कैसे लिखे हैं सो देखिएगा, यहाँ से देखो माइनस करोगे तो एक्स से एक्स आपका कट जाएगा, और यहाँ ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर जो कि मेरा पहले से था ही, तो इसको हम ऐसे कर लिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसको आगे अगर आप ले जाते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो 1/a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू, इसको फ्रैक्शन को अलग अलग करो तो इससे यह कटेगा, तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से और यहाँ से dx कर सकते हो, अलग अलग भी कर लिए यहाँ से, और यहाँ से फिर माइनस का क्या लिखोगे यहाँ से, तो फिर यहाँ से माइनस का आप लिख सकते हो, इससे यह कटेगा, तो यहाँ से क्या लिखोगे 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से dx लिख सकते हैं, ये भी क्या होगा, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो क्या लिखो यहाँ 1/a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी प्लस का नहीं बल्कि यहाँ से माइनस न था, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे माइनस का बी स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। सॉरी दोस्तों यहाँ आपको क्या था, यहाँ माइनस न था, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या लिखोगे आप, ये देखिए इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो क्या, तो इसका इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा 1/b इंटू टेन इनवर्स एक्स बट्टा में बी, फिर यहाँ से माइनस का क्या लिखोगे यहाँ से, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है आपको 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स बट्टा में ए हो जाता है, ठीक है। और लिमिट क्या है यहाँ से, तो 0 से लेकर यहाँ इन्फिनिटी है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक यहाँ से हम लिख चुके हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों अब यहाँ से हम लिमिट का अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या लिखो यहाँ से 1/a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है तो रहेगा, यहाँ से लिखोगे 1/b है तो b भी रहेगा, और यहाँ से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट रखो तो क्या लिखोगे यहाँ से टेन इनवर्स इन्फिनिटी रखते हैं, तो इन्फिनिटी बटा b क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, अब माइनस का टेन इनवर्स 0 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से माइनस का 1/a इंटू क्या लिखोगे यहाँ से टेन इनवर्स इन्फिनिटी या माइनस का टेन इनवर्स 0 लिख सकते हैं दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ क्या लिखो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू 1/b इंटू टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, तो π/2 हो जाता है, माइनस का 0, फिर यहाँ से माइनस का 1/a इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो π/2 और माइनस का 0 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप लिखोगे 1/a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू क्या लिखो यहाँ से π/2b
और यहाँ से माइनस का पाई बटा में 2a लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब इसमें आप जो कॉमन देख रहे थे पाई बाई 2 दोनों में है, तो पाई अब बट्टा में क्या लिख लें यहाँ से 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हो a माइनस का b इंटू a प्लस का b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और यहाँ से क्या बचेगा, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से ए बी हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो a माइनस का b हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से a माइनस का b से a माइनस का b कट जाता है, तो यहाँ से क्या बचेगा, ऊपर में आपको पाई बचा और नीचे में आपको 2 इंटू ए बी और इंटू ए प्लस का b हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा क्या है, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन अगर हम मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आप देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी मेरा करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो किसी को कुछ समझने में दिक्कत है बच्चों? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 16 x के पावर 1/4 dx होल बटा 1 प्लस रूट एक्स का हमको इंटीग्रेशन निकालना था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, कैसे निकालोगे। तो यही आपका क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ से हमने इसको लिख लिया है दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम क्या ऐसा पुट करेंगे कि सब्स्टिट्यूट करें कि क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाए। तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से देखिएगा हम इसको ऐसे लिख रहे थे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 16 x के पावर 1/4 आप प्लस बटा 1 प्लस ये रूट एक्स को क्या आप लिख सकते हो, x के पावर 1/4 का होल स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, dx, फिर यह 2 से 4 को काटोगे तो 1/2 ही होता है, और 1/2 पावर में रहता है, इसका मतलब क्या है, रूट ही रहता है दोस्तों। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको अगर पुट करते हो t इक्वल टू अगर पुट कर ले तो x के पावर 1/4। ठीक है, और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dt बटा में dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 1/4 इंटू एक्स के पावर -3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, dt बटा में dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप इसको, तो इसको आप लिख सकते हो 1/4 इंटू एक्स के पावर 3/4, नीचे लाए हैं तो यह प्लस में हो गया, इसको इधर ले जाते हो तो क्या लिखो यहाँ से 4 इंटू एक्स के पावर 3/4 dt इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से dx लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहाँ से आप देखोगे यहाँ x के पावर अगर 3/4 है, ठीक है, और यहाँ हम क्या पुट किए हैं, तो यहाँ हम पुट किए हैं t इक्वल टू 1 x के पावर 1/4, दोनों तरफ अगर क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, अगर क्यूब कर लेते हो तो क्या यहाँ से टी क्यू इक्वल टू क्या यहाँ से x के पावर 3/4 हो जाता क्या, तो हम लोग यहाँ से x के पावर 3/4 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से टी क्यू लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ से लिखोगे 4 इंटू टी क्यू डी टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से dx लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको हम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं, देखो x के पावर 1/4 के जगह पर t है तो t पुट लिखेंगे यहाँ से, dx के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से 4tq dt लिख सकते हैं। ठीक है, होल बटा 1 प्लस इसके जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, तो t स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ से जो लिमिट हमको दिया गया था 0 से 16 या तो x के रिस्पेक्ट में था, हम यहाँ से पुट किए तो लिमिट भी यहाँ चेंज होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर x के जगह पर यहाँ से अगर 16 पुट करोगे तो 16 का 1/4 निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 हो जाता है। ठीक है, और 0 रखोगे तो यहाँ से 0 ही होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लो आप, इसको जब आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या या 4 कांस्टेंट बाहर निकालिए, क्या लिखो 0 से 2 t के पावर, देखिए यहाँ से t इंटू टी क्यू, क्या लिखो t के पावर 4 dt, अब बटा में क्या लिखेंगे यहाँ से 1 प्लस का t स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ चाहते हैं क्या, देखिए यहाँ t के पावर 4 है या नीचे में यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ से माइनस का 4 इंटू यहाँ से माइनस टी के पावर 4 अब बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी करना, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना करो तो फिर प्लस हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम फिर चाहते हैं यहाँ से एक को हम जोड़े और एक को यहाँ से घटा दे, इससे फ़ायदा क्या होगा, तो कुछ यहाँ फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो अब अगर इसको आप आगे अगर बढ़ाते हो तो क्या लिखो यहाँ से माइनस का 4 इंटू इसको बाहर लेके चलो, यहाँ से 1 माइनस टी के पावर 4 बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और माइनस यह प्लस हो जाता 4 इंटू क्या लिखोगे 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी लिख सकते हो, कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसको जब आगे आप बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से माइनस का 4 इंटू इसको लिख सकते हो 1 माइनस का टी स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस का टी स्क्वायर, अब बटा में क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस का टी स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू क्या लिखो यहाँ से डी टी, और सम में यहाँ से 0 से लेकर 2 और यहाँ से 0 से लेकर 2 आपका लिमिट छूटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम डाल लेते हैं,
और फिर यहाँ से क्या लिखोगे प्लस का 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अब बट्टा में 1 प्लस का टी स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से इससे यह कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ से माइनस का 4 इंटू डी टी और फिर यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाता 4 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से टी स्क्वायर डी टी लिख सकते हो। अब प्लस का 4 इंटू इसका क्या लिखोगे यहाँ से डी टी अब बट्टा में 1 प्लस का टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से माइनस का 4 इंटू क्या लिखो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी हो जाता है यहाँ से टी और लिमिट क्या था बच्चों यहाँ से, तो लिमिट आपको यहाँ से 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2 था। ठीक है। तो यहाँ से हम कर चुके हैं। अब अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखोगे आप इसको, देखिए यहाँ 0 से लेकर 2 और यहाँ भी प्लस का 4 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे तो टी क्यू अब बट्टा में 3, तो यहाँ से बट्टा में 3 कर लेते हैं और लिमिट यहाँ से हम लोग 0 से 2 कर लेते हैं। ठीक है। और प्लस का 4 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या लिखो, तो इसका इंटीग्रेशन 10 इनवर्स टी हो जाता है दोस्तों। ठीक है। और यहाँ से क्या होगा आपका 0 से 2 कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से लिखोगे माइनस का 4 इंटू अपर लिमिट माइनस 2 माइनस का 0 और यहाँ से प्लस का 4/3 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, देखिए अपर लिमिट 2 का क्यूब करोगे तो 8 माइनस का 0 फिर यहाँ से प्लस का 4 इंटू 10 इनवर्स 2 अब माइनस का 10 इनवर्स 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिखोगे, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से माइनस का 8 प्लस का 8 चौका 32 बट्टा में 3 और यहाँ से प्लस का क्या लिखोगे 4 10 इनवर्स 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से माइनस का 24 प्लस का 32 बट्टा में 3 आप प्लस का 4 10 इनवर्स क्या लिखोगे 2 लिख सकते हो। देख, ठीक है। और यहाँ से 32 में से अगर 24 को घटाते हो तो यहाँ से 8 क्या होगा 8 बट्टा में 3 आप प्लस का 4 10 इनवर्स क्या होगा यहाँ से तो 2 हो जाता दोस्तों। ठीक है। यही मेरा क्या होगा तो राइट आंसर हो जाता, अर्थात यहाँ से जो हम देख रहे थे यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी मेरा करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू ए लॉग रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यू माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस एक्स क्यू प्लस 1 है प्लस बी हमको दिया गया। तब कहता है यहाँ से ए का वैल्यू क्या होगा, यही आपका ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है। अर्थात यहाँ इतना इक्वल टू क्या दिया गया है आपको, तो इतना इक्वल टू आपको दिया गया है ए इंटू लॉग रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यू माइनस का 1 अब बट्टा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यू 1 माइनस एक्स क्यू और यहाँ से प्लस का 1 दिया गया। ठीक है। और प्लस का बी दिया गया। तब कहता है यहाँ ए का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको अगर लेके चलते हैं क्या है यहाँ से डी एक्स बट्टा में यहाँ से एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस का एक्स क्यू है दोस्तों। ठीक है। इतना हम लेके चलते हैं और इसका इंटीग्रेट करेंगे और इसे इक्वेट कर देंगे तो ए का वैल्यू वहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको अगर पुट करते हो यहाँ से, अगर टी इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं क्या, ये रूट वाला का पुट करते हो, क्या है रूट अंडर 1 माइनस का एक्स क्यू है। ठीक है। अगर इसको अगर आप इसका अगर इंटीग्रेशन करें सॉरी डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या लिखोगे डी टी बटा में यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 बटा में 2 रूट 1 माइनस का एक्स क्यू इंटू यहाँ से क्या लिखोगे तो 0 माइनस का 3 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से डी टी बटा में डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का 3 एक्स स्क्वायर बटा में 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस का एक्स क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिएगा इस x को इधर लाते हैं। ठीक है। यानी इसको अगर आप क्या लिखो यहाँ से डी टी बटा में इसको अरेंज कर रहे थे तो क्या लिखो यहाँ से डी टी बटा में माइनस का 3 एक्स स्क्वायर और ये 2 को इधर ले जाते हो इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से डी एक्स बटा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो रूट अंडर 1 माइनस का एक्स क्यू लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको यहाँ से देखिएगा क्या इसको लिख सकते हो आप, यहाँ से देखिएगा ये डी एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यू के जब हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है। अर्थात इसको क्या लिखोगे यहाँ से, देखिए 2 डी टी अब बटा में यहाँ से माइनस का 3 एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स या पहले से था तो क्या होगा यहाँ से, तो एक्स क्यू हो जाता दोस्तों। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से माइनस का 2/3 को अगर बाहर निकालते हो तो यहाँ से डी टी अब बट्टा में यहाँ से लिख सकते हो एक्स क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स क्यू को यहाँ से हम भगाते हैं।
तो यहाँ से हमने क्या पुट किया है, टी इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यू है। तो अगर यहाँ से स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो 1 माइनस का एक्स क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स क्यू का अगर वैल्यू हम यहाँ से निकालते थे क्या लिखो, एक्स क्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस का टी स्क्वायर। इसको इधर कर लिए और इसको इधर ले गए तो क्या होगा 1 माइनस का टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ से कह सकते हो क्या, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, तो देखिएगा यहाँ से माइनस का 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से 1 माइनस का टी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको लिख सकते हो। अच्छा अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके माइनस को कैंसिल करोगे तो क्या लिखो 2/3 इंटू डी टी अब बट्टा में टी स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हो, ठीक है। और क्या इस 1 को आप 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ से क्या जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं मेरे दोस्त, तो इसका आप इंटीग्रेशन जानते हो जाता है आपको क्या हो जाता है, तो इसका हो जाता है 1/2a इंटू लॉग क्या लिखो यहाँ से x माइनस का a अब बट्टा में यहाँ से x प्लस का a हो जाता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। तो आप इसको देखोगे इसको देखोगे सेम चीज़ है, x के जगह पर यहाँ क्या है तो t है और यहाँ a के जगह पर 1 दिया गया है, तो क्या लिखोगे यहाँ से 2/3 इंटू 1/2 इंटू a के जगह पर यहाँ से 1 है इंटू क्या लिखोगे लॉग ऑफ यहाँ से लिख सकते हो t-1 बटा में t प्लस का 1। अब प्लस का एक कांस्टेंट हमको जोड़ना है c, यहाँ से जोड़ लेते हैं। अब यह 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या लिखो 1/3 लॉग, अब t तो क्वेश्चन में था नहीं तो t अपना से मिलाया था, t को भगाएंगे, t के जगह पर क्या है यहाँ से तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यू है, क्या लिखो यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यू माइनस का 1 अब बट्टा में क्या है यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यू प्लस का 1 अब प्लस का c है दोस्तों। और यही आपको देख रहे थे यही किसके बराबर था, तो यह इसके बराबर था, ठीक है। तो यानी हमसे a पूछ रहा था तो a क्या है आपका, तो log का कोफिशिएंट है, तो यहाँ log का कोफिशिएंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 1/3 दिखाई दे रहा है। अर्थात यहाँ से a का वैल्यू जो है क्या होगा यहाँ से 1/3 ही होगा दोस्तों। तो यानी इसका आंसर जो है आपका 1/3 ही होता। अगर ऑप्शन अगर हम मैच करते हैं तो देखिए यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर देखते हैं से कितना इसका सही, इसका ऑप्शन जो हम लोग देख रहे थे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो ए करेक्ट है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है समझने में, किसी को भी अगर आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिए, उनको भी कह दीजिए इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो देख रहे थे वह क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे थे। आप इसको सोल्व कीजिएगा खुद से, जो क्वेश्चन नंबर 4 का में जो प्रोसेस किए हैं वही चीज़ हम लोग यहाँ करेंगे और इसको सोल्व करके इसका राइट आंसर क्या होगा उस राइट आंसर को आप कमेंट कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो भी आप कमेंट करेंगे कि इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना था दोस्तों, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आपको दिया गया था, सबसे पहले यहाँ से आप पुट कर लेते हो, ठीक है। अगर इसको हम पुट करते हैं t इक्वल टू अगर साइन एक्स अगर पुट कर ले यहाँ से तो क्या यहाँ से डी टी बटा में डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, ठीक है। अब यहाँ से डी टी इज इक्वल टू लिख सकते हो cos x डी एक्स लिख सकते हो बच्चों, कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे भाई। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखो, देखिए cos x डी एक्स पे आप लिख सकते हो, यहाँ से डी टी लिख सकते हो। अब बट्टा में यहाँ से 1 प्लस साइन के जगह पर t इंटू 2 प्लस का t लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से जो हम देख रहे थे यह आपका एक पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम लोग आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं लेटे 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस का टी इक्वल टू क्या मानते हैं यहाँ से a बटा फर्स्ट फैक्टर यानी 1 प्लस का t और यहाँ से b बटा क्या लिखो यहाँ से सेकंड फैक्टर यानी 2 प्लस का t लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लेते हो, इसका अगर एलसीएम अगर लेते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से 1 बटा में 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस का टी और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस का टी इंटू 2 प्लस का टी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ a इंटू 2 प्लस का टी लिख सकते हो, आप प्लस का यहाँ से b इंटू क्या लिखोगे तो 1 प्लस का t लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इससे यह आपका कैंसिल हो जाता है तो यहाँ से क्या बचता है मेरे दोस्त, तो उसको कैंसिल किए तो यहाँ से बच जाता है, यहाँ से आपका 1 हो जाता है और यहाँ क्या होता है a इंटू 2 प्लस टी या प्लस b इंटू a प्लस टी हो जाता है जो कि यही हम यहाँ लिखे हुए हैं बच्चों।
अच्छा फिर आप यहाँ से क्या कर लो, यहाँ 1 इज इक्वल टू क्या लिखो 2a प्लस का at, और यहाँ से क्या लिखोगे b आप प्लस का bt लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से देखिएगा 2a प्लस का b कांस्टेंट टर्म, आप प्लस ये दोनों में t है तो t बाहर निकालो तो क्या लिखोगे, यहाँ से a प्लस का b लिखोगे। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म जो देख रहे हैं तो यहाँ से 2a प्लस का b है और यहाँ कांस्टेंट टर्म आपका 1 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ t का कोफिशिएंट आप देख रहे हो a प्लस का b है और यहाँ t है ही नहीं, तो t का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ से 0 होगा, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हो, ठीक है। इस दोनों को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ से माइनस 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 को तो b से b कटेगा, 2a में से a जाता है तो a हो जाता है और यहाँ से 1, अर्थात a का वैल्यू हमको क्या मिला, तो a का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ से 1, ठीक है। और यही a का वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम डालते हैं तो b का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखो, यहाँ से 2a प्लस का b इज इक्वल टू 1 है, तो क्या लिखो यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 1 लिखोगे, तो यहाँ से b इक्वल टू क्या लिखो, तो माइनस का 1 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने a और b का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या माने हैं, जो हमको इंटीग्रेशन करना था तो यही इसका इंटीग्रेशन था, तो क्या करोगे यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो आप, देखिएगा यही हमको इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन ऑफ dt अब बट्टा में 1 प्लस का t इंटू 2 प्लस का t इक्वल टू आप माने हैं यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ a बटा फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। तो a के जगह पर क्या वैल्यू है, यहाँ से 1 बट्टा में फर्स्ट फैक्टर क्या है, तो 1 प्लस का t dt प्लस का b के जगह पर क्या वैल्यू है, यहाँ से माइनस का 1, तो माइनस का 1 बट्टा में सेकेंड फैक्टर क्या है, तो यहाँ से सेकेंड फैक्टर आप लिख सकते हो 2 प्लस का t है, ठीक है। और यहाँ भी dt लिख सकते हैं। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, इसका log 1 प्लस का t और यहाँ से माइनस का log 2 प्लस का t लिख सकते हैं, आप प्लस का एक c यहाँ से डाल लेते हैं। अच्छा फिर आप क्या करोगे, यहाँ से log m माइनस n क्या होता है, log m बट्टा n, यानी 1 प्लस का t अब बट्टा में 2 प्लस का t अब प्लस का c। अब क्वेश्चन में तो t था नहीं, t तो हम अपना से लाए थे, तो t के जगह पर क्या पुट किए थे, तो साइन x पुट किए थे t के जगह पर, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस का क्या लिखोगे, साइन x अब बट्टा में 2 प्लस का साइन x लिख सकते हैं, ठीक है, अब प्लस का c। तो यही मेरा क्या है, तो राइट आंसर हो जाता, अर्थात जो ऑप्शन नंबर अगर हम मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आप देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको लिखिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का हमको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, तो हम लोग जो नीचे जो रूट के अंदर में देख रहे हैं तो यह क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको फैक्टर में आप तोड़ोगे, ठीक है। यानी कुछ इस फॉर्म में हम लोग सीखे हुए थे, इंटेग्रल ऑफ द फॉर्म अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहता था तो इसको हम क्या करते थे, 3 रूप में लिखते थे। एक आप फॉर्म में लिखते थे यहाँ से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखते थे, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखते थे, या हम कहें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखते थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम जानते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसको हम इसके फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं। तो कैसे चेंज करोगे, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से क्या dx बट्टा में क्या लिखो, यहाँ से रूट अंडर आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, देखिए 2 से गुना किए 2 से भाग किए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, b का वैल्यू हमको पता चल गया क्या है 1/2, तो b स्क्वायर भी होता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1/4 को जोड़ेंगे और यहाँ से 1/4 को घटाएंगे और यहाँ से प्लस 1 है तो 1 इसको लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक को क्या लिखे होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dx है इंटू रूट अंडर क्या लिखोगे, देखिए इसको लिख सकते हो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिए माइनस 1/4 आप प्लस 1 को अगर करोगे तो यहाँ से लिखोगे 3 अब बटा में 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। फिर इसको आगे बढ़ाते हो आप, तो यहाँ से लिखोगे dx बटा में रूट अंडर क्या लिखो, यहाँ से x प्लस 1/2 का स्क्वायर आप प्लस इसको क्या लिखोगे, तो √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से देख पा रहे हैं तो यह इसके फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। जहाँ x के जगह पर आप इतना देख रहे हो x प्लस 1/2 और a के जगह पर √3/2 देख रहे थे दोस्तों, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं दोस्तों, तो क्या आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो, यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का c हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ x के जगह पर तो इतना दिया गया है, तो क्या लिखो यहाँ से log x के जगह पर यहाँ से x प्लस 1/2 है,
आप प्लस का यहाँ जो रहेगा वही लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसको क्या लिखोगे, तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस का √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप प्लस का सी कर लोगे। अब यहाँ से लिखोगे log x प्लस 1/2 आप प्लस इसको जो है हम यह कहाँ से लाए हैं दोस्तों, तो इसी को लाए हैं, इस चीज़ को लाए हैं और इसको हम तोड़ कर, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते थे, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। आप प्लस का सी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। अब यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से 2 अगर एलसीएम लेते हो तो क्या लिखोगे इसको, तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे बच्चों, देखिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो इसको आप लिख सकते हो log, क्या लिखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 2x प्लस 1 बटा में 2, आप प्लस का यहाँ से क्या लिखोगे, तो √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, आप प्लस का c। फिर यहाँ से अगर होल एलसीएम लेते हो तो क्या लिखो यहाँ से log 2x प्लस का 1 आप प्लस का 2 इंटू √x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 होल बटा क्या लिखेंगे यहाँ से 2 लिख सकते हो, प्लस का c। अच्छा log m/n क्या होता है, तो log m-n अर्थात यहाँ से 2x प्लस का 1 प्लस का 2 इंटू √x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 और यहाँ से माइनस का log ऑफ 2 आप प्लस का c लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या लिखोगे log 2x प्लस का 1 और यहाँ से क्या लिखोगे प्लस 2 इंटू √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और यहाँ से यह log -2 है तो यह क्या होगा, तो यह c में चला जाता तो यह c हो जाता दोस्तों, ठीक है, यानी कैपिटल c हम यहाँ कर लिए। तो जो ऑप्शन यहाँ से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर c ही मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया सेम क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा इसमें यहाँ x स्क्वायर को माइनस में कर दिया है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। क्या यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा √3 - 5x - x स्क्वायर है, ठीक है। इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, तो देखिए यही आपको क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर सकते हो, क्या देखो यहाँ से x स्क्वायर यहाँ माइनस में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी तो वही फॉर्म में यहाँ क्वाड्रेटिक था तो उसको हम क्या करेंगे, जिस फॉर्म में हम तोड़े थे उस फॉर्म में इसको हम तोड़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे में यहाँ हम लोग ऑलरेडी यहाँ से तोड़े हुए थे, क्या या तो इसके फॉर्म में टूट जाए, या तो इसके फॉर्म में टूट जाए, या तो इसके फॉर्म में टूट जाए, ठीक है। तीनों में से किसी न किसी एक फॉर्म में टूट जाएगा, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ोगे, तो यहाँ से देखोगे क्या इसको लिख सकते हो, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में देखिएगा यहाँ से √ आप इसको लिख सकते हो 3 और यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालते हो तो माइनस का क्या लिखेंगे यहाँ से 5x प्लस का x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा फिर इसको आप आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में यहाँ लिख सकते हैं √ क्या लिख सकते हो इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से 3 है तो 3 माइनस देखो यहाँ से x स्क्वायर प्लस का यहाँ 5 है ना, तो यहाँ से 2 इंटू x इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 5/2, 2 से 2 कटेगा तो फिर यहाँ से x में 5 से गुना 5x हो जाता है, आप प्लस है 25/4 को हम जोड़े हैं और 25/4 को घटाएंगे बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम इसको अरेंज कर ली, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx होल बटा क्या लिखेंगे यहाँ से, तो लिखोगे यहाँ से 3 माइनस का देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक को आप क्या लिखोगे यहाँ से a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस b स्क्वायर, क्या 25/4 को क्या 5/2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अर्थात इसको लिखोगे आप क्या x प्लस 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ से माइनस से तुम गुना करोगे तो यह वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस क्या होगा, यह प्लस हो जाता है, यानी 25 बटा क्या लिखोगे यहाँ से 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा फिर इसको आगे आप बढ़ाओगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में क्या लिखेंगे यहाँ से, तो √ इसमें इसको साथ रखो, तो यहाँ से 4 × 12 12 और 25 कितना हो जाता है, 12 25 आपका 37 हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ से लिखोगे 37 बटा में 4 और माइनस का x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा फिर आप इसको क्या करोगे, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में √ देखो 37 को क्या लिखोगे यहाँ से √37 बटा में 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो बच्चों, तो बिल्कुल इसको आप लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है।
अब अगर इसको आप आगे बढ़ाते हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा एक चीज़। अब हम लोग क्या इसका इंटीग्रेशन जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बटा में ए हो जाता है, अब प्लस का सी हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको देखो, यहाँ ए के जगह पर रूट अंडर 37/2 है और एक्स के जगह पर क्या है, तो यहाँ एक्स प्लस 5/2 है। तो क्या इसको आप लिख सकते हो यहाँ से साइन इनवर्स से क्या लिखोगे यहाँ से एक्स के जगह पर यहाँ एक्स प्लस 5/2, अब बटा में क्या लिखोगे यहाँ से रूट अंडर 37, अब बटा में 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप प्लस का सी कर लोगे। ठीक है, अच्छा फिर इसको जब आगे आप बढ़ाओगे यहाँ से तो क्या लिख सकते हो, इसको जब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से 2 LCM लोगे तो क्या लिखो यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स 2x प्लस का 5, अब बटा में यहाँ से रूट अंडर 37 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस का सी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा फाइनली आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो देख रहे थे तो ऑप्शन नंबर मेरा ए ही करेक्ट था, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यह क्या इसको समझ में आया है नहीं है आप लोगों को, अगर आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ कमेंट कर दीजिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 होल बटा एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 4 dx का इंटीग्रेशन हमको निकालना था और यह इसके बराबर दिया गया है। ठीक है, तब कहता है इसमें p का वैल्यू क्या हो सकता था या f ऑफ x का वैल्यू क्या हो सकता था, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और इसके फॉर्म में हम यहाँ चेंज कर लेंगे और जिसके कंपेयर करके हम देखेंगे इसमें कौन सही है, p का वैल्यू क्या हो रहा था या f ऑफ x का वैल्यू क्या हो रहा था दोस्तों। ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ से देख पा रहे थे, यहाँ क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 होल बटा एक्स क्यू माइनस 2x माइनस का 4 dx दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ डिनोमिनेटर में जो देख रहे थे या क्यूबिक आपको दिया गया था, क्यूबिक इक्वेशन दिया गया था, तो इसको आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने के बाद जो आपको मिलेगा बच्चों, यहाँ से आप लिख सकते हो 3x प्लस का 4, अब बट्टा में इसको अगर फैक्टर करोगे तो यहाँ से x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 हो जाता है। ठीक है, आप इसको फैक्टर कर लेंगे क्योंकि फैक्टर करेंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, आपको फैक्टर करने आता है तो आप उसको फैक्टर कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्ट क्या कर लिए, इसको लिख दिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, आप देख रहे हैं यहाँ से 2 फैक्टर, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ते हैं, तो क्या इसको आप लिख सकते हो यहाँ से लेट 3x प्लस का 4 होल बटा क्या लिखो यहाँ से x माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से a बटा फर्स्ट फैक्टर यानी x माइनस 2 आप प्लस नीचे में अगर क्वाड्रेटिक रहता है तो ऊपर में लीनियर लिखते हैं यानी bx प्लस का c लिख सकते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग इसको तोड़ना सीखे थे और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो x माइनस 2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 और यहाँ से लिखोगे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 प्लस यहाँ से bx प्लस का c इंटू क्या लिखोगे यहाँ से तो x माइनस का 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिखोगे, लिख सकते हैं। और यहाँ क्या था आपका तो 3x प्लस 4 होल बटा क्या लिखोगे यहाँ तो x माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 था दोस्तों। ठीक है, अब इससे यह कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ऊपर में आपको बच गया यहाँ से 3x प्लस का 4 और यहाँ क्या बचेगा देखिएगा यहाँ से गुना कर लो, यहाँ से ax स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 2a फिर यहाँ से bx में x से गुना करो तो क्या लिखोगे bx स्क्वायर माइनस का 2bx और यहाँ से लिखोगे cx अब माइनस का 2c लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से 3x प्लस 4 इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर बाहर निकालोगे तो यहाँ से a प्लस का b लिख सकते हो। ठीक है, प्लस एक्स अगर कॉमन निकालते हो तो क्या है यहाँ से एक्स अगर बाहर निकालते हो यहाँ से 2a यहाँ बचेगा और यहाँ क्या है बच्चों तो यहाँ से माइनस का 2b और यहाँ से आपका एक प्लस का c भी है। उसी तरह से प्लस का कांस्टेंट टर्म यहाँ देखेंगे तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 2a और कांस्टेंट टर्म और कहीं नहीं है और एक आपका यहाँ 2c है। ठीक है, तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म हम लिख लिए। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ a प्लस b है
और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह से यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट आप देख पा रहे हैं क्या है, यहाँ से 2a माइनस का 2b प्लस का c, और यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है तो 3 है, तो इसको 3 से इक्वेट कर लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। कांस्टेंट टर्म यहाँ से क्या है तो कांस्टेंट टर्म आपको यहाँ से है 2a माइनस का 2c इज इक्वल टू यहाँ से 4 है, तो यहाँ से क्या लिखो a माइनस सी इक्वल टू 2 लिख सकते हो, इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दिए हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन मतलब इसको सोल्व करके हमको a b c का वैल्यू हमको निकालना था दोस्तों, ठीक है। तो a b c का वैल्यू हमको कैसे निकालेंगे तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर सोल्व करते हैं तो इसमें हम इसको 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लिखते हैं सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, क्या है यहाँ से तो क्या लिखो 2a प्लस का 2b इक्वल टू आप 0 लिख सकते हो, और यहाँ क्या है आपका तो 2a माइनस का 2b आप प्लस का c इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ोगे तो यहाँ से 2b से 2b कटेगा, और यहाँ से 2a और 2a क्या लिखो यहाँ से 4a प्लस का c इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 4 मान लेते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। क्या है इक्वेशन 3 तो a माइनस का c इक्वल टू यहाँ से आपको दिया गया है 2, और यहाँ से क्या लिखो 4a प्लस का c इक्वल टू यहाँ से 3 है। दोनों को अगर सोल्व करते हैं यहाँ c से c कटेगा, क्या लिखोगे यहाँ से 4a और a यहाँ से 5a इक्वल टू यहाँ से 5 लिख सकते हो, अर्थात a का वैल्यू यहाँ से आपको 1 मिला, ठीक है। अब इसी a का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में डालते हो तो यहाँ से b का वैल्यू आपको क्या मिलेगा तो b का वैल्यू आपको -1 मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर b का भी वैल्यू अगर आपको -1 मिला तो इसी का वैल्यू अगर a का वैल्यू इक्वेशन 3 में डालेंगे तो c का भी वैल्यू हमको मिल जाएगा। क्या है यहाँ से c, देखिए a माइनस सी इक्वल टू अगर 2 है तो यहाँ से 1 माइनस सी इक्वल टू क्या लिखोगे 2, तो यहाँ से 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से तो 1 माइनस 2 इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से c, यानी c का वैल्यू क्या मिला आपको तो c का भी वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया 1, ठीक है। सॉरी, यहाँ से माइनस का 1 मिला, तो इस तरीके से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 और c का भी वैल्यू आपको -1 ही मिला, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो हमको इंटीग्रेशन करना था उस पर बात करते हैं। तो क्या यहाँ था, तो यहाँ से आपको इंटीग्रेशन ऑफ, यही ना था आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्या था तो 3x, यहाँ से लिख सकते हो आप 3x प्लस 4, अब बट्टा में यहाँ से क्या था तो x माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इंटू dx था, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग क्या माने हुए थे, यहाँ से आप माने हुए थे क्या तो इसको आप माने हुए थे a बटा फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। यानी फर्स्ट फैक्टर क्या है यहाँ से x माइनस का 2 dx प्लस का यहाँ से माने हो bx प्लस का c, अब बट्टा में क्या तो सेकेंड फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 हम लोग माने हुए थे, और यहाँ क्या लिखोगे तो dx है तो dx लिखेंगे। अब यहाँ से a का वैल्यू डालोगे तो a का वैल्यू क्या है यहाँ से तो 1 है, तो क्या लिखो यहाँ से 1 बटा x माइनस का 2 dx प्लस यहाँ देखिए b का वैल्यू क्या है तो यहाँ से b का वैल्यू आपको भी यहाँ -1 है, तो यानी क्या लिखो यहाँ से माइनस का x, और यहाँ से c का वैल्यू यहाँ से -1 है तो यहाँ से माइनस का 1, बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से प्लस का 2x और यहाँ से लिखोगे प्लस का 2 इंटू dx लिख सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, एनीवन, नहीं ना। अच्छा, अब हम लोग इसको जब आगे बढ़ाते हो तो आगे हम लोग आते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, चलिए बच्चों इसको हम आगे लिख सकते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या लिखो तो इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2, और यहाँ से दोनों में से अगर माइनस बाहर निकालते हो यहाँ माइनस क्या लिखो x प्लस 1, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इंटू dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। यहाँ से अगर हम पुट कर लेते हैं t इक्वल टू क्या पुट कर लो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 पुट कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, इसका अगर डिफ्रेंसिएशन क्या होता है dt बट्टा में dx, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2x का हो जाएगा 2 और 2 का 0 हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ क्या लिखोगे dt बट्टा में 2 इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू dx लिख सकते हो कि नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा x प्लस 1 dx के बाद क्या लिखो dt बट्टा में 2 लिख सकते हो, अर्थात यहाँ कहोगे लॉग x माइनस 2 माइनस 1/2 इंटू dt अब बट्टा में t लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या लिखो x माइनस का लॉग x माइनस 2 माइनस 1/2 इंटू क्या होगा यहाँ से लॉग t प्लस का c हो जाता है। अब यहाँ से log x माइनस का 2
-1/2 क्या लिखोगे यहाँ से log, और यहाँ से t के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो x² प्लस का 2x प्लस का 2 और यहाँ से प्लस का c लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा क्या है, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए था। अब यहाँ से हम देख पा रहे थे, देखिए इसी का इंटीग्रेशन हम किए हैं यहाँ से, और यह किसके बराबर दिया गया था, यह इसके बराबर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम देख, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो देखिए यहाँ से आपको यहाँ से log x - 2 है, log x - 2 है, यहाँ p के जगह पर यहाँ से आपको मिल रहा था क्या, तो -1/2। ठीक है, और यहाँ से log f(x), तो f(x) के जगह पे यहाँ से क्या मिला आपको, तो f(x) के जगह पे मिला यहाँ x² प्लस का 2x प्लस का 2 आपको मिला। ठीक है, अब यहाँ से जो आप देखेंगे तो यहाँ से ऑप्शन मिला होगा, देखो यहाँ से p का वैल्यू 1/4 है, यहाँ -1/2 आया है, और यहाँ भी 1/2 है लेकिन -1/2 आया है, लेकिन f(x) का वैल्यू यहाँ से x² प्लस 2x प्लस 2 है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट हो जाए बच्चों। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत है एनीवन, अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमको पता चलेगा कि आप उसको अच्छा से समझ पा रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और बढ़िया से इसको समझा के और अच्छा से हम इसको करके लाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों एक और यहाँ से क्वेश्चन देख रहे थे, कहता है निगलेक्ट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट dx/√x-2 इंटू x-3 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, इसका हमको इंटीग्रेट करना था, यानी इसका इंटीग्रेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से रूट के अंदर जो फैक्टर आपको दिया गया है इसको हम क्या कर लेते हैं, तो इसको हम क्वाड्रेटिक में यानी इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या इसको लिख सकते हो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में रूट अंडर, इसको जब गुना करोगे तो यहाँ से x² माइनस का 5x प्लस का 6 हो जाता है। ठीक है, अब यह आपका एक क्वाड्रेटिक आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे किसके फॉर्म में, या तो x² प्लस a² के फॉर्म में टूट जाए, या x² माइनस a² के फॉर्म में टूट जाए, या a² माइनस x² के फॉर्म में टूट जाए। ठीक है, और इसके बाद जब इसको तोड़ के किसी न किसी एक फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या लिखोगे, dx बट्टा में यहाँ से रूट अंडर, देखिएगा x² माइनस का क्या है यहाँ 5x है, तो यहाँ से 2 इंटू a यानी x, आप प्लस b क्या है यहाँ से 5 बट्टा में 2 कर लेते हैं। ठीक है, या 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो फिर यहाँ से 5x ही हो जाता है। अब a² माइनस 2ab का वैल्यू पता चल गया 5/2 है, प्लस b² भी होता है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ से 25/4 को हम जोड़ते हैं और 25/4 को घटाते हैं। ठीक है, और प्लस का यहाँ 6 है तो यहाँ से 6 हम लिख लेते हैं। अब आप यहाँ से यहाँ तक को क्या लिखोगे, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हो dx बटा में रूट अंडर क्या लिखो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से इसका एलसीएम लोगों तो क्या होगा -6×24 होगा, यानी -1/4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, फिर इसको जब आगे बढ़ाओगे यहाँ से तो क्या लिखो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर क्या लिखो यहाँ से x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिखोगे 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके फॉर्म में हम देख रहे थे किसके फॉर्म में टूट गया था, इसके फॉर्म में टूट गया, x के जगह पर यहाँ से x माइनस 5/2 है और a के जगह पर यहाँ से 1/2 है। तो क्या आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो या नहीं जानते हैं, देखिए इसका इंटीग्रेशन करना था, तो क्या आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो, यहाँ से dx बटा में रूट अंडर x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस रूट अंडर x² माइनस का a² हो जाता है। ठीक है, एक प्लस का आपको c यहाँ से जोड़ देना था। तो उसी तरह से यहाँ से x के जगह पर देख रहे हो x क्या है, x माइनस 5/2 है, तो क्या इसका लिख सकते हो log क्या लिखो यहाँ से, तो x माइनस 5/2 आप प्लस रूट अंडर क्या लिखो यहाँ से x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आप प्लस का c लिख सकते हो। अब इसको जब आगे आप बढ़ाओगे तो इसको लिख सकते हो क्या, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ से x माइनस 5/2 लिख सकते हो, और इसको जो हम सोल्व किए हैं तो इसको सोल्व क्या किए हैं, तो क्या था यहाँ से, तो यह आपका था, इसको हम पिछले वाले में इसको सोल्व किए थे, क्या लिखो यहाँ से प्लस का रूट अंडर x² माइनस का 5x और प्लस का c है दोस्तों। ठीक है, प्लस का c, यही आपका क्या है, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर अगर हम मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट होएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सेट नंबर 2 का इंटीग्रल कैलकुलस का
सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। यह लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।